बहुत बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर परिवार के 14 सदस्य मारे गए। ये देखिए, जिस खबर का इंतजार था, क्या मसूद अजहर भी मारा गया? बड़ा सवाल है। मसूद अजहर की बहन मारी गई। बहावलपुर में हुए हमले में मारे गए 14 लोग। बहावलपुर में मदरसे में हमले में मौत हुई है 14 परिवार के लोग मसूद अजहर के। जैश का खूंखार आतंकी सरगना मसूद अजहर, उसका ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार खत्म हो गया है। इस हमले में, भारत की इस स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है, ऐसा लग रहा है। 14 लोगों की मौत हुई है मसूद अजहर के परिवार के। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। और थोड़ी देर पहले रवि, हम ये सवाल उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या बड़ी खबर आने वाली है मसूद अजहर को लेकर। एक बड़ी खबर तो आ गई, पूरा परिवार खत्म। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है मसूद अजहर के परिवार को लेकर। एक दो नहीं, 14 उसके फैमिली मेंबर्स इस अटैक में मारे गए हैं। यह समझना होगा कि आतंक का जो जहर मसूद अजहर पाकिस्तान में बो रहा था, उसके अंत का समय आ चुका था और यह गलती भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमला हुआ है, बड़ी जानकारी है कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। अब सवाल वहीं पे आके रुकता है कि मसूद अजहर कहां है? क्या मसूद अजहर भी मारा गया? वो खबर भी शायद थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो भारत के अंदर मासूम लोगों की हत्या करने की जो साजिश करता था, यहां के परिवारों को जो जख्म देता था, आज उसी को यह जख्म दिया है भारतीय सेना ने। मसूद अजहर के पूरे परिवार को लेकर यह बड़ी जानकारी है। इस हमले में 14 लोग मारे गए उसके परिवार के, और यह भी खबर सामने आ सकती है जिसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या मसूद अजहर भी इस हमले में टारगेट हुआ है। जी हां, ये सवाल लगातार बना हुआ है और मसूद अजहर के परिवार वाले मारे गए हैं। जब हम ये खबर आपको दे रहे हैं तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक से बढ़कर एक आतंकी मसूद अजहर के परिवार का हिस्सा थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसूद अजहर ही आतंकी है, उसके परिवार के तमाम लोग आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए हैं। मसूद अजहर का जो आतंकी भाई है और वो भी इस स्ट्राइक में मारा गया। समीर, और हमने TV9 ने सबसे पहले मसूद अजहर को लेकर यह जानकारी दी थी कि बहुत बड़ा घात पहुंचा है, मसूद अजहर को नुकसान हुआ है, पर्सनल एक तरीके से नुकसान। तो पहले तो एक सवाल यह था कि क्या मसूद अजहर मारा गया, वो खबर अभी कंफर्म होनी है। लेकिन वो जो बात कही थी हमने कि मसूद अजहर पर हमला, यानी कि अब देखिए उसके परिवार से जुड़ी ये खबर बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है रवि कि मैं और आप इसी स्टूडियो में मौजूद थे और सुबह 5, 5:30 बजे के करीब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस स्ट्राइक में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आने वाली है। ये खबर हमने ब्रेक की थी और देखिए वो बड़ी खबर आ चुकी है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग बेमौत मारे गए हैं भारत की इस स्ट्राइक में। बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक थी, लेकिन पिन पॉइंट स्ट्राइक थी और आतंक के जितने भी अड्डे मौजूद थे इन इलाकों में, उसे तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और इसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे पा रहे हैं कि मसूद अजहर का पूरा परिवार भारत की स्ट्राइक में खत्म हो गया है। मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ने कैसे कैसे जख्म दिए हैं भारत को, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जाकर तमाम भारतीयों को सुकून मिल रहा है, थोड़ा संतोष मिल रहा है, क्योंकि मसूद अजहर पर यह बड़ी स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर था वो तबाह किया गया है और आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। बिल्कुल, और देखिए मसूद अजहर को लेकर हमने सबसे पहले यह खबर दी थी कि मसूद अजहर को हिट करने का एक बड़ा लक्ष्य था और इसमें मसूद अजहर को नुकसान हुआ है। तो अब देखिए वो जानकारी भी सामने आ रही है कि मसूद अजहर के परिवार के ज्यादातर सदस्य इस हमले में मारे गए। 14 के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। एक बार जरा इसके गुनाह भी गिन लेते हैं। 1999 कंधार हाईजैक के बाद भारत ने छोड़ा था इसको, क्योंकि लगातार इसके एवज में भारतीय जो नागरिक थे उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी। 2001 लश्कर के साथ मिलकर इसने पार्लियामेंट पर हमला किया और लगातार भारत पर हमले करने की फिराक में रहा। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हमला करने के पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड इसका। 2008 मुंबई में आतंकी हमला जो कि भारत पर बहुत बड़ा हमला था। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला जिसमें ये शामिल था, इसके ही सारे ट्रेन के हुए आतंकी थे। और उरी में जो आतंकी हमला हुआ
उसके भी गुनाह के तार मसूद अजहर से जुड़े हुए हैं। अब पुलवामा 2019 जिसमें भारत ने काउंटर अटैक भी किया था, जवाब दिया था, लेकिन उसमें भी मसूद अजहर का नाम सामने आया और अब देखिए मसूद अजहर का हिस्सा बराबर किया गया है भारत की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रवि, मसूद अजहर ने कहा मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। मसूद अजहर का आतंकी भाई मारा गया है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। मसूद अजहर खूंखार आतंकी अब तड़प रहा है। वो शख्स जिसने मानवता पर सबसे ज्यादा कहर ढाया वो इस वक्त अपनी ही आग में जल रहा है। मसूद ने कहा कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, यानी किसी मरे हुए इंसान से बदतर हालत हो गई है इस खूंखार आतंकी की जिसका नाम है मसूद अजहर, जैश का चीफ। वो ये कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। पूरा परिवार खत्म होने के बाद मसूद अजहर का ये बयान बता रहा है कि आतंक के आकाओं का क्या हाल हुआ है भारत की इस स्ट्राइक के बाद। सुमित, ये अपने आप में जो बयान है मसूद अजहर का वो ये बता रहा है कि इस बार डेंट कितना जबरदस्त लगा है। देखिए बिल्कुल, रवि ने भी जो पूछा और आप जो पूछ रहे हैं दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए सबसे पहले तो ये कि अब ये टेररिस्ट ये मान के, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनके लिए तो ये एक ऐसा सेफ जोन था जहां पर ये आराम से अपनी मूवमेंट किया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे और इनको इस बात से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लॉन्च पैड्स पे क्या अटैक हो रहा है या फिर कोई कैंप बालाकोट पे क्या हुआ। लेकिन अब इनको सीधे तौर पर यह प्रभाव पड़ रहा है, इनको समझ में आ गया है कि अब अगर आपने कोई भी हरकत की, अगर आपने कोई भी पाकिस्तान आर्मी के कहने पर प्लानिंग की या आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो फिर चाहे वो भावलपुर हो या कराची के बाद कोई ऐसा अंदरूनी इलाका हो पाकिस्तान का जहां पर आप छुपते हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक्स की जाएगी। और ये रवि जिस तरीके से आपने पूछा, मुझे इस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी जो होगा मेजर कंसर्न होगा, उनके लोग भी कंसर्न होंगे, विश्वास उठ गया होगा मुझे लगता है, लेकिन एक विश्वास शख्स उठ गया होगा। लेकिन बिल्कुल रवि, एक शख्स जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो है इमरान खान। इमरान खान ये जानते थे कि मुनीर आखिरकार पाकिस्तान को मरवाएगा, पाकिस्तान को लगातार बेइज्जत कराएगा, इसीलिए उनको DGISPR की पद से हटाया गया। इमरान खान ये बात जानते थे कि इनके मंसूबे क्या है। इमरान खान ये जानते थे कि ये पूरे देश को एक बार फिर से युद्ध की परिस्थितियों में झोंकना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि आज इमरान खान की बातें बहुत से पाकिस्तानी लोगों को याद आ रही होगी, बहुत से पाकिस्तान के जनरल को याद आ रही होगी। और ये इसलिए भी क्योंकि आसिफ मुनीर अपने एक एजेंडा पे चल रहे हैं, वो अपने एक इंडिविजुअलिस्टिक एजेंडा पे चल रहे थे जिसकी वजह से पहलगांव का ये अटैक कराया गया। लेकिन आज जो उनके इशारे पर ये आतंकवादी घटना, इस अटैक का इंपैक्ट आप देखिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर तो जो पड़ा मसूद पर क्या पड़ा। पूरा परिवार खत्म होने के बाद मसूद अजहर क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी को भी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यानी कि दिल दिमाग में कैसा खौफ भरा है भारत की इस एक्शन का, इस कार्रवाई का, इस बयान से समझा जा सकता। और देखिए अगली लाइन इस ब्रेकिंग न्यूज की, 10 लोग मारे गए मेरे परिवार के, ये मान लिया है मसूद अजहर ने। और कह रहा है मसूद अजहर कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, अब तो किसी को भी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कत्लो गारत में। आज उनको यह एहसास हो रहा है कि जब अपने परिवार के लोग जाते हैं, मरते हैं, तो क्या अंजाम होता है, दिल पर क्या गुजरती है, ये एहसास कराना बहुत जरूरी था। मसूद अजहर आज जो कह रहा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी स्ट्राइक आतंकी संगठनों पर नहीं हुई थी और भारत ने वो कर दिखाया है। मसूद अजहर पूरा परिवार खत्म होने के बाद ये कह रहा है कि मैं भी इस स्ट्राइक में मर जाता तो अच्छा होता। किसी को भी अब रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए भारत से, और भारत ये तय कर चुका है कि इसी तरह से आतंकवाद का मुंह तोड़ा जाएगा, करारा प्रहार किया जाएगा। और भारत ने इस बार सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। काश ये बातें तमाम आतंकी संगठनों के रहनुमाओं को समझ आ जाए। मसूद रोया, बोला मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। परिवार खत्म होने के बाद मसूद अजहर करा रहा है, रो रहा है, कह रहा है कि भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा, किसी को बख्शेगा नहीं। दरअसल मसूद अजहर ने खुद ये माना है कि उसके परिवार के 10 लोग बेमौत मारे गए, मेरी बहन और उनके शौहर मारे गए, ये कह रहा है मसूद अजहर।
यानी मसूद अजहर की बहन और बहनोई इस हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर रो रहा है, करा रहा है, कह रहा है ऐसा लगता है कि भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा। इस हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए, ये कह रहा है मसूद अजहर। भारत के हमले से सदमे में है ये आतंकी, और ये सदमा, ये दुख, ये गम अच्छा है, क्योंकि आतंकी मसूद अजहर को शायद आज इस बात का एहसास हो रहा है कि जब किसी परिवार का कोई शख्स गुजर जाता है, मारा जाता है किसी आतंकी हमले में, तो उस पर क्या गुजरती है। आज पूरा परिवार खत्म होने के बाद मसूद अजहर रो रहा है, कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता।